न्यू, हाँ ठीक। सो गाइस, आपके लिए भी एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि आपको बार बार जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप रिस्पेक्टली जो है वो जब भी आप ये मेरा कॉन्सेप्ट खोलेंगे, ठीक है, तो आप इजीली जो है वो सीख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे, वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखना है। ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको छोटी सी जो है वो इंडिकेशंस लिखी होंगी कि 2011 में ट्रेडिंग व्यू ओपन हुआ था और 130 वेबसाइट्स में इसने 2022 में अवार्ड भी हासिल किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे तो यहाँ पे ना डिफरेंट जो है वो पेज होते हैं, स्टॉक्स, एक्सचेंज वगैरह सब कुछ है। तो इस क्योंकि हमने तो फॉरेक्स करनी है तो फॉरेक्स पे आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार लिखा होगा तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको करेंसीज के पेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं देने लगा हूँ, वो चीज़ जो मतलब कि आप कहीं पर भी चले जाए ना, आपको वो बेसिक से बेसिक नहीं चीज़ें सिखाई, ये मैं आपको लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अपने कोर्स के अंदर जो है वो चीज़ ऐड करने लगा हूँ कि जिससे आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो, डेली का छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा पेयर ओपन कर लेते हैं, यूरो JPY, ठीक है। यूरो JPY में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आकर ना जो चार्ट है ना अपना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे डे 1 डे का चार्ट है, आपने जो है ना 1 मिनट का करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें, पहले आप सेट कर लेना ज़रा इसको, मार्केट को 1 डे का चार्ट ओपन हुआ होगा। तो इससे आप जूम करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट खुल जाएगी, अपने लेवल्स पे आ जाएगी। तो ये हमारे सामने फीचर्स आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। आज हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिस पे मार्केट जो है ना वो काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी दे रही होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सपोर्ट एक वो चीज़ है जो एक ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं छत के तौर पे कहता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि सपोर्ट वो होगी आपकी ज़मीन जिस पे आप बैठे हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस वो है जिसके साए तले आप बैठे हो, वो होगी छत, ठीक है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मार्केट के अंदर क्या होता है। मार्केट में एक चीज़ आपने बहुत गौर से देखनी है। आपने हर जो है वो ये होते हैं रिजेक्शंस होते हैं, ये रिजेक्शंस होती है, ये रिजेक्शंस होते हैं, ये रिजेक्शंस होते हैं, ये रिजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये रिजेक्शन होते हैं। तो आपने फाइंड करना है इस मार्केट के अंदर ज़मीन क्या, ठीक है। आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, ये लाइन नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक करना है। तो इधर नीचे लिखा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एक लाइन दे दी जाएगी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। यह हो गया आपका सपोर्ट। और अब रेजिस्टेंस लगाएंगे हम। तो अगेन आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट में हमें ट्रेंड मार्क करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कि अप ट्रेंड मतलब क्या होता है। एक मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रही है, जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। तो हमने एक ये चीज़ मार्क करनी है। तो आपने फिर से अगेन इसी पे जाना है, इस पे लिखा होगा ट्रेंड लाइन, इस पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपको एक ट्रेंड लाइन दे देगा। तो यहाँ से आपने लास्ट रिजेक्शन देना है कि मार्केट ने लास्ट रिजेक्शन क्या दिया। तो आपने एनालिसिस करने के लिए ना फिर आपने एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है इस तरीके से। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड था, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन और एक होता है साइड बाय ट्रेंड। फिर आपने इधर लिखा होगा बुलिश, बुलिश पे क्लिक करेंगे आप। तो रेक्टेंगल लिखा होगा तो रेक्टेंगल पे क्लिक करके फिर आपने देखना है कि नहीं पैसा हो जाएगा, बाकी दे देंगे बाकी मुझे। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया साइड बाय ट्रेंड शुरू हो गया आपको, ठीक है। ये साइड बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो जी इस तरह के ट्रेंड में आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। उस तरह वजह ये होती है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो मतलब कि रिजल्ट नहीं दे रहा होता, मार्केट ना बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दे रहा होता। मार्केट मोस्टली जो है वो क्या नाम है वो ब्रेकआउट दे रहा होता है। एक कैंडल वो ग्रीन बनाता है, एक वो रेड बनाता है, मतलब एक बाइट्स है एक सेलर्स है, एक बाइट्स है एक सेलर्स है, ठीक है। तो ये आपने मार्क कर लिया, पहले एक अप ट्रेंड था, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट जो है वो साइड बाय ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। देन
इसने यहाँ पर आके एक रिजेक्शन दे दिया सपोर्ट पे आके, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट का सपोर्ट होता है। तो फिर आपने यहाँ से अगेन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ से जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सपोर्ट जो होता है मार्केट के अंदर, ये लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में आपको रिजल्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन अगर मिलता है, वॉल्यूम अगर कम होता है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो ये देख लें, ये लाइव रिजल्ट है, ठीक है। ये लाइव रिजल्ट है, आपको लाइव मार्केट में लाइव रिजल्ट दे रहा हूँ। ये कौन आपको ये चीज़ देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं सपोर्ट पे, आप सबको पता है सपोर्ट पे मार्केट आएगा तो आपने बाय करना है, और जो रेजिस्टेंस पे आएगा तो आपने सेल करना है, ठीक है। हमने पहले ट्रेंड मार्क किया, फिर हमने जो है वो ट्रेंड को फॉल किया। तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी और बिग बिग कमाल की है जो इस टाइम मुझे कैंडल नज़र आ रही है, कि एक हमने एक चीज़ मार्क की कि प्रीवियस कैंडल का जो वॉल्यूम था वो भी कम था, यहाँ पे सपोर्ट पे आके उसने एक रिस्पेक्ट भी दिया। यहाँ पे रिजेक्शन, रिजेक्शन ये होता है, ये विक होती है मार्केट के अंदर, तो ये विक होती है, ये हमारा रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजेक्शन तो यार कमाल हो गया वैसे ना, इतनी बड़ी कैंडल। तो ये देखें आपके सामने लाइव रिजल्ट है, लाइव मार्केट पे आपको चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोफेशनल एनालिसिस है, ये देख लें आप कि उसने सपोर्ट पे आकर रिस्पेक्ट किया, रिजेक्शन भी मिला था, हमें वॉल्यूम भी कम था, देन हम अप की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो ये देख लें, आपको एक यहाँ पे एक ट्रेड लेते, चाहे $100 की लेते, $5 की, $10 की, $1 की, $1000, $3000 की, जितना आपका कैपिटल है। तो मार्केट ने देख लें आपको रिस्पेक्ट करने के बाद एक जो है वो ट्रेड दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ट्रेड जो है फाइंड करनी है। जब आप मार्केट को एनालिसिस करोगे ना, तब आपको ट्रेड्स भी ही मिलेंगी मार्केट में, ठीक है। तो रिजेक्शन से पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी, जब तक आपका मार्केट लेवल पर नहीं आता आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पर दो ट्रेड्स आपको मैं कंटिन्यूसली दिखाता हूँ कि दो की दो ट्रेड आपकी विन होती। यहाँ पर देखें कि इसने रेड कैंडल ने आके जो है वो एक छोटा सा रिजेक्शन दिया, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम था, देन हम अब जा सकते थे। यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल गई, इट्स मीन कि आपको तकरीबन को आधे घंटे में दो ट्रेड्स मिल जाती अपने लेवल पर, ठीक है। और ट्रेंड लाइन अपने आपकी ड्रॉ थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ थी। तो एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट जब आएगा तो आपने हमेशा जो है वो सेल करना है वॉल्यूम देखकर। तो ट्रेंड लाइन का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाई, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई थी। तो यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला था ब्रेकआउट के बाद। तो फिर मैंने फाइंड किया कि मार्केट में कहाँ कहाँ रिजेक्शन है, तो ये डाउन ट्रेंड में फॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट पे रिजेक्शन दे दिया था, यहाँ पे हमने आपकी ट्रेड लेती, हमें प्रॉफिट होता, ठीक है। नेक्स्ट पे मार्केट ने शुरू किया, लेवल से पहले उसने रिजेक्शन दे दिया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। ये जो हमारा लेवल ये है और रिजेक्शन उसने पहले दे दी है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं ले सकते। मार्केट ने फिर नीचे जाना शुरू किया, मार्केट ने फिर यहाँ से स्टार्ट किया, अपना सेटअप लिया, फिर उसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद देख लें आप, इधर आपके सामने रिजल्ट है, सामने रिजल्ट है, यहाँ पर उसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ये एक हम इसको अपना रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आके उसने रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग की ट्रेड मिल गई, ठीक है। कम से कम कंटिन्यूसली 3 दफ़ा सेलिंग मार्केट के अंदर है। फिर अगेन मार्केट ने रिस्पेक्ट किया अपने ट्रेंड लाइन को, नेक्स्ट अगेन उसने सेलिंग दी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, वो नीचे ही आता है मार्केट, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब छोटे छोटे ये एक शूटिंग स्टार कहते हैं शायद इस कैंडल को, तो इस तरह की कैंडल बन रही हो ना, तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट में चल रही थी, ब्रेकआउट के बाद उसने अपना ट्रेंड तब्दील किया, डाउन ट्रेंड में आया। फिर हमने ट्रेंड लाइन के थ्रू अपने सपोर्ट लेवल पे दो ट्रेड्स मार्क की। तो यहाँ पर आप अपने कैपिटल के मुताबिक अगर डेली की दो ट्रेड्स भी लेते हो, मैंने आपको क्या कहा कि जज्बाती होकर ट्रेड नहीं लेनी, तो तहम्मुल के साथ ट्रेड लेनी है, इज़्ज़त के साथ, ठीक है, इज़्ज़त के साथ ट्रेड लेनी है। तो ये आपको लाइव रिजल्ट आपको दिखाया है कि यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट किया था, तो उसने जो है वो अपना रिजल्ट भी दिया मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आप सबको बताया था कि उसने एक जो है अप ट्रेंड स्टार्ट किया, उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो डाउन ट्रेंड में थी, लगा दो लगे। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया,
है, ये सपोर्ट है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये एक हमने 2 ट्रेड्स फाइंड किए हैं अभी बैठे बैठे लाइव मार्केट पे। फिर मार्केट रिस्पेक्ट करने आया है, तो अगर इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो ये नेक्स्ट फिर अगेन आपको एक बाय करने के लिए ट्रेड देगा, लेकिन आपने इसका वॉल्यूम देखना और रिजेक्शन का वेट करना है। ये लाइव मार्केट में दिखाऊंगा आपको चीज़, लेकिन इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, फिर जो है और रिजेक्शन ज़रूरी होगी। यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, उसने रिजेक्शन भी नहीं दी मार्केट में। रिजेक्शन ये चीज़ होती है, ये रिजेक्शन होता है, ये रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट नहीं इतने अच्छे तरीके से किया, ना उसने रिजेक्शन दिया, वॉल्यूम भी दोनों कैंडल्स का ज़्यादा था प्रीवियस कैंडल से। तो अगर ये प्रॉफिट हो भी जाती है तो हमें कोई जो है वो इतना ख़ास, हमने अपने जो है वो कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं जाना। तो ये लाइव मार्केट में 2 ट्रेड्स आपको 3 ट्रेड्स लेके दिखाएंगे, और 3 के 3 जो है वो विन है। देख लें यहाँ पर रिस्पेक्ट करके वो कहाँ कहाँ जा रहा है मार्केट के नाम, समझ आ रही जी। ये 3 ट्रेड्स आपके सामने लेकर दिखाई हैं मैंने। तो क्या वो ओटी से अच्छा नहीं है कि आप घर बैठ के थोड़ी मेहनत करके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके अच्छी ट्रेड ले सको। तो ये कंटिन्यूसली 3 ट्रेड्स हमने लिए हैं और यहाँ पे हमें तीनों का रिजल्ट मिला, ठीक है। तो इसने बाइंग दे दी है, नेक्स्ट कैंडल होपफुली ग्रीन ही बनेगी, देख लो, ठीक है। ये रिजल्ट समझ आ गए, ठीक है। तो ये आपके सामने लाइव टेस्टिंग थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट आज अच्छा है, इस वजह से थोड़े से रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। और एक चीज़ लालच नहीं करनी, यहाँ पे आपको एक ये ट्रेड मिली थी, एक ये ट्रेड मिली थी, एक ये ट्रेड मिली थी। जब आपको एक पेयर पे एक ट्रेड मिल जाती है, फिर ये नहीं करना कि आपने वेट ही करना है कि वो बार बार रिस्पेक्ट करेगा और बार बार आपको ट्रेड देगा, ठीक है। जब आपको एक ट्रेड यहाँ पे मिल गई थी ना, तो आपने फिर अगेन जो है ना वो ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो आपको जब एक कॉन्सेप्ट पे एक पेयर के ऊपर एक ट्रेड मिल जाएगी, देन आपने वहाँ से मूव कर देना। मार्केट की चांसेस होते हैं, मार्केट ट्रैप करने के लिए आती है, कि जो लोग हैं ना वो यानी कि ना वो शिकार होंगे उसका लालच का, तो फिर वो ट्रैप करने के लिए आती है। तो इस चीज़ का ही आपने ख्याल करना है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ गई कि किस तरह से ड्रॉ करना है, कि हमने रिजेक्शन देखनी है मार्केट के अंदर, कि देख लो यहाँ पे रिजेक्शन थी, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन थी, ये हमारे लेवल से पहले रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारी रिजेक्शन है। फिर उसके बाद ये हमारा नीचे सपोर्ट था, उसने यहाँ पे रिजेक्शन दी, यहाँ पे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे रिजेक्शन देने के बाद देख लो आपकी ट्रेड मिल गई है ना, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। तो ये आपका फिर से वही स्टार्ट हो गया आपका ट्रेड, साइड बाय ट्रेंड जिसको कहते हैं। तो ये लाइव टेस्टिंग है, लाइव टेस्टिंग में हमने 2 ट्रेड्स ली थी और डीप डाउन ली थी हमारी। तो ये चीज़ है, समझ हो गई।